हेलो एवरीवन। सो आज हम पी वाई क्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। हमारा पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एम एन बी आर सिक्स 3 एंड Mn Cn6 3 इनका हमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है √n/n+2। n होते हैं हमारे नंबर ऑफ अनपिन इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें पता है कि जो Br है वो कैसा लिगेंड है, हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। किस टाइप का लिगेंड है, हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवाता। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे x - 6 = -3, x आ जाएगा हमारा +3। तो Mn+3 का Mn का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2, +3 में हो जाएगा 3d4। तो 3d4 में हम कैसा इसका लिखेंगे, हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स होंगे, एक होंगे हमारे T2g ऑर्बिटल और एक होंगे हमारे Eg ऑर्बिटल। तो हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 4 किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि ये कैसे लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो n की वैल्यू आ जाएगी 4 × 4 + 2, तो ये हो जाएगा 4 × 6, ये आ जाएगा √24। और √24 अपना पास होता है अप्रॉक्सीमेटली 4.9 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये तो हमने देखा MnBr6। अब नेक्स्ट हम देखते हैं MnCn6 3- का। हमें पता है कि ये कैसा लिगेंड है, Cn एक हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराएगा। इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी जो होती है वो +3 ही आती है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 2 टाइप के ऑर्बिटल्स होंगे, एक होंगे T2g ऑर्बिटल और एक होंगे हमारे पास Eg ऑर्बिटल्स। तो हमारे पास अगर हम देखेंगे कि ये जो T2g ऑर्बिटल्स वगैरह होते हैं और Eg ऑर्बिटल्स वगैरह होंगे, अब इनमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग क्यों होगी कि Cn जो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, ये जो हमारा ऊपर गया था Eg ऑर्बिटल में, वो इसमें ऊपर नहीं जाएगा, इसमें क्या होगा, पेयर्ड हो जाएगा। यहाँ से हमारा पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर पेयरिंग हो जाएगी तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 ही आ जाएगी। तो 2 × 2 + 2, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा √8 मतलब 2.83 बोर मैग्नेटॉन। अब इन दोनों का हमें सम पूछा है, तो 4.9 + 2.83 अप्रॉक्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.73 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जेई मेन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g ऑर्बिटल्स ऑफ द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन। मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन कौन होगा, जो किलेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ऐसा कंपाउंड जो किलेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, किलेक्ट कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब जो रिंग टाइप कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे वो सबसे ज़्यादा हमारे स्टेबल होता है। तो रिंग टाइप स्पीशीज़ कौन बनाती है, जो बाइडेंटेड लिगेंड हो, पॉलीडेंटेड लिगेंड हो, अमोनिया, Cl और H2, ये सब कैसे लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो ये कोई भी रिंग टाइप कॉम्प्लेक्स से बनाएंगे, पर ऑक्जेलेट जो होगा OX, ये हमारा क्या है, एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर है। और अगर कोई भी रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है तो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को। तो इसमें बोला है कि x इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g ऑर्बिटल्स ऑफ द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को लेते हैं FeC2O4 3-। ठीक है, तो x आ जाएगा x - 6 = -3, कि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हमारी कितनी, 2, तो ये आ जाएगा x = 3। तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 3d6 4s2, तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो बन जाएगा 3d5। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारा लिगेंड है, ये हमारे पास ऑर्बिटल है T2g ऑर्बिटल और ये हमारे पास ऑर्बिटल है Eg ऑर्बिटल। x इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g ऑर्बिटल ऑफ द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन। अब हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, या इलेक्ट्रॉन्स की हमारी पेयरिंग तो होगी ही सही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की हमारी पेयरिंग होगी, क्योंकि ऑक्जेलेट जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो हमारे पास क्या हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसने ऐसा नहीं बोला कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो x की वैल्यू 5 आ गई। x है हमारा V2O5, और V2O5 जो होती है हमारी ऑक्साइड होती है M4 टैरिक। ये हमने DNF ब्लॉक में भी देखा है कि जो V2 ऑक्साइड जो होती है, जैसे जैसे हम देखो स्टार्टिंग वाली V2 ऑक्साइड में अगर हम देखेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5 ऑक्सीडेशन। शुरुआत की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक होती हैं और धीरे धीरे उनमें एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, तो वो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करती है, मतलब एसिड और बेस दोनों की तरह रहती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, देखो ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो आपको 90 या 95% क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि इसी पैटर्न के क्वेश्चंस ही रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोऑर्डिनेशन एनवायरनमेंट ऑफ कैल्शियम आयन इन इट कॉम्प्लेक्स विद EDTA। अगर हम देखें EDTA है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ये कैसा लिगेंड है, इट इज़ अ टाइप ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड। ये कैसा लिगेंड है, इट इज़ इन
हेक्साडेंड्रल लिगेंड। अब ये हेक्साडेंड्रल लिगेंड है तो क्या करेगा, 6 बॉन्ड बनाएगा। ये जो होगा 6 बॉन्ड बनाएगा, और कोई भी स्पीशीज 6 बॉन्ड बना रही है तो उसका स्पीशीज का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। कोई भी स्पीशीज 6 बॉन्ड बनाएगी तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल CO फॉर्म अ ब्रिज। देखो ये NCERT के अंदर आपको डायग्राम दे रखा है कोबाल्ट वाला, कि ये ऐसा कुछ ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ये ऐसा हो गया, और बाकी जो कितने बच गए, ये 3 यहाँ डाल देते हैं और 3 यहाँ, तो हमारे कितने हो जाएंगे, ऑब्वियसली CO2 ये हो गए, बाकी यहाँ पे 3 यहाँ आ जाएंगे, CO, ये 6 हो गए और 2 ये, तो 8 हो जाएंगे हमारे। मैग्नीज में देखें तो मैग्नीज में MN का सिंगल बॉन्ड होता है, और 5 इधर बनाते हैं हम और 5 इधर बनाते हैं, तो यहाँ पे भी कोई ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर होना पॉसिबल नहीं है। रुथेनियम में भी ऐसा होगा, RU ऐसा करके ये हो जाएगा, तो ये ब्रिज नहीं बन पा रहा है, ब्रिज तो यही वाला बन जाएगा इसके अंदर, यहाँ पे 3 ही है, तो ऐसा बाकी यहाँ पे CO लगा दें। ऑस्मियम में भी सेम रुथेनियम जैसा स्ट्रक्चर होगा, तो ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर केवल ये रखा, और ये NCERT में भी गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, जिसमें हमको ये बताना है कि कौन सी स्पीशीज़ जो है जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो अगर कोई भी स्पीशीज़ ऐसी जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्पीशीज़ जो होती हैं वो होती है हमारी टेट्राहेड्रल। तो अगर हम देखेंगे, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को लेते हैं COCN4 COCN4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को अगर हम लेंगे तो इसमें हो जाएगा x - 4 = -4, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या, 0। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D7 4s2, और x भी 0 है, तो हमारा ऑब्वियसली कोई भी चार्ज नहीं आएगा। अब ये जो CN है, ये हमको पता है कैसा लिगेंड है, SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर देगा, पेयरिंग बनाएगा, मतलब जोड़ा बना देगा। अगर हम 7 इलेक्ट्रॉन भरना चाहेंगे, 3 6 7, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। ये कुछ ऐसा, ये ऐसा, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग वगैरह हो जाएगी। यहाँ पे 4s2 के इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, पेयरिंग तो हो जाएगी, ये एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी इधर वाली साइड ही आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पेयर्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ वाले भी अगर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 7 8 9, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी इधर ही आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, हमारे पेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो जाएगा, 3D9 4s0, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जंप करके इधर आ जाएंगे। तो 3D9 4s0 है ऑब्वियसली, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ज्योमेट्री जो होगी वो होगी हमारी टेट्राहेड्रल। ठीक है, ऐसा जैसे NCERT में भी दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स का खाली रहता है। देखो हमेशा हर बार लोअर एनर्जी वाला हमें बनना, वैसे तो 4s की होती है, पर वैसे हम क्या है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स खाली, कुछ ऑर्बिटल्स खाली बचे हैं, तो हम आगे वाली, देखो अगर यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन इसलिए भेजे क्योंकि अगर यहाँ वाले ऑर्बिटल कुछ खाली भरे हैं और यहाँ वाले ऑर्बिटल्स कुछ भरे हुए हैं, तो ऐसा थोड़ी होगा कि D हो जाएगा फिर S छोड़ देंगे फिर P, ऐसा तो कुछ हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं। इसलिए मैंने ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ जंप कराया है 3D के अंदर, जिससे हम एक साथ ही सही से हाइब्रिडाइजेशन कर पाएँ। नेक्स्ट हमारी स्पीशीज़ है CO3NO। इस स्पीशीज़ के अंदर देखेंगे तो NO जो होता है वो हमारा होता है पॉजिटिव लिगेंड, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोसियल लिगेंड। इस पे चार्ज होता है +1। ठीक है, NO पे हमारा चार्ज जो होता है वो होता है +1, तो x + 0 + 1 = 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होता है, 3D7 4s2 है, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 3D8 4s2, हमारा बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा, 3D8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें भी क्या होगा, ये जो लिगेंड्स है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देंगे, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्पीशीज़ के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पेयर हो जाएगा, और ये 4s वाले भी इधर ही आ जाएंगे। तो इसमें भी आगे क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये भी आ सकता है, 2 तो हो गए। नेक्स्ट वाली स्पीशीज़ अगर हम देखें तो नेक्स्ट वाली स्पीशीज़ हमारे पास है XeF4। ये तो बॉन्डिंग से, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है XeF4, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसमें हम बॉन्डिंग का यूज़ करेंगे। तो अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हम निकालते हैं एक टर्म जिसको कहते हैं स्टेरिक नंबर। मेरे लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि हाउ टू फाइंड द स्टेरिक नंबर, तो उसका लेक्चर आप देख सकते हैं। स्टेरिक नंबर होते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने लोन पेयर है, उससे हम निकालते हैं स्टेरिक नंबर। तो आप Xe का देखेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, Xe 4 बॉन्ड बना रहे हैं और 2 लोन पेयर हैं। कोई भी स्पीशीज 4
तो अगर हम देखें 4+2 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 और ज्योमेट्री इसकी कैसे आ रही है, स्क्वायर प्लेनर आ रही है, टेट्राहेड्रल नहीं है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें PCl4+ में देखें तो PCl Cl 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 और Cl पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर Cl पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ भाई एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर वगैरह है। तो यहाँ पे Cl पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, केवल 4 ही है, मतलब 4 ही बॉन्ड बना रहा है। अगर कोई स्पीशीज 4 ही बॉन्ड बना रही है तो इसका स्टेरिक नंबर होगा 4। स्टेरिक नंबर 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, मतलब ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं PdCl4, ये तो कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा एक्सेप्शनल टाइप रहता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 4d10 ये मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी देखेंगे तो उसमें बता रखा है 4d10 इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो x-4 = -2x आ जाएगा 2, ये भी। अब यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन आता है, 4d8। अब 4d8 कॉन्फ़िगरेशन मेरा आ जाएगा 1 2 3 4 5। इसमें एक्सेप्शनली कैसे बिहेव करता है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह भी है। वैसे Cl वीक फील्ड लिगेंड होता है पर एक्सेप्शनली कैसे बिहेव करना है, Pd+2 और Cl4- एक्सेप्शनली जो पैलेडियम प्लेटिनम के होते हैं वो उनका हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा एक्सेप्शन में लिखाया जाए कि जो पैलेडियम वगैरह का होता है उनमें इनर और डी ऑर्बिटल्स ही काम करते हैं, तो एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही काम करते हैं। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी एक्सेप्शंस आपके लिए गए हैं। ठीक है, ये आपका अनपेयर्ड बच जाएगा और फिर आपके पास DsP2 बन जाएगा। ठीक है, तो पैलेडियम वगैरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो इनर डी ऑर्बिटल्स का यूज़ करते हैं। बहुत से जने इसमें भी टेट्राहेड्रल लिखते हैं पर इसका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है कि जो पैलेडियम के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो इनर डी ऑर्बिटल्स का यूज़ करते हैं। DsP2 है तो ऑब्वियसली ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो हमारा ये तो नहीं है। नेक्स्ट वाले का अगर हम देखेंगे ICl4- में स्टेरिक नंबर क्या होगा कि I चावो उसके जैसा ही है जैसा हमने पीछे XF4 का देखा और 2 लोन पेयर, तो इसमें भी स्टेरिक नंबर हो जाएगा हमारा 6। तो sp3d2 मतलब स्क्वायर प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, ये वाला भी एक्सेप्शन लिखाया जाता है काफ़ी बार नोट्स वगैरह में, CuCN43- का। यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना बच जाएगा 3d10। कॉपर +1 पे कितना चार्ज होगा 3d10। अब 3d10 है, सारे डी ऑर्बिटल भरे हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे साइनाइड के, s में जाएंगे और p में जाएंगे। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अगर sp3 है तो ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है P4 होता है मेरा वाइट फॉस्फोरस। इसका स्ट्रक्चर तो बहुत से जनों को आता ही है, तो इसका स्ट्रक्चर हमें सबसे पहले तो आना ही चाहिए। ये फॉस्फोरस, ये क्या बना रहा है, ऐसे ये फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है और एक लोन पेयर, फिर ऐसा करके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। हर एक फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है और एक लोन पेयर है, तो इसका स्टेरिक नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, दैट इज़ 3 + 1 दैट इज़ 4। मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp3। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। हमारे 1 2 देन आफ्टर दैट आपके XF4 नहीं है, 3 4 5 आपके स्ट्रक्चर्स जो होंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5। देखिए तो कितने इजी वे में हमने क्वेश्चंस कर लिए। अगर आपको थ्योरी पता, अगर थ्योरी नहीं आती तो आप मेरे और लेक्चर्स में जाके भी देख सकते हैं। थैंक यू।